एक आदमी अपनी पत्नी के लिए एक सुकून भरा घर बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर लगभग 500 साल पुराना इंग्लिश कंट्री कॉटेज खरीद लिया और तय किया कि इसे अपने हाथों से नया रूप देगा। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद यही जर्जर झोपड़ीनुमा घर लाखों लोगों का ड्रीम होम बनने वाला था। घर खरीदने वाले दिन ही दोनों शाम को चाबी लेकर पहुंचे। कई सालों से बंद पड़े इस घर में बिजली तक नहीं थी, इसलिए टॉर्च की रोशनी में हर कोना देखना पड़ा। दीवारों पर कालिख जमी थी, फर्श नमी से काला पड़ चुका था, कोनों में मशरूम उग आए थे और दीवारों की प्लास्टर हल्का सा छूते ही झड़ने लगी। ऊपर अटारी की दीवारों में भी दरारें थी। हालत ऐसी थी कि यहाँ इंसान तो दूर, चूहा भी आने से पहले 2 बार सोच ले। अगली सुबह जब उन्होंने पूरे घर का जायजा लिया तो ड्रोन से दिखा कि घर के चारों तरफ खूबसूरत खुला मैदान था और आसपास कुछ पड़ोसी भी रहते थे। दूर से सब किसी पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था, लेकिन पास जाकर सच्चाई सामने थी। छत पर बेलें पूरी तरह फैल चुकी थी, दीवारें टूट फूट चुकी थी और पेड़ इतने करीब आ गए थे कि कभी भी नुकसान पहुंचा सकते थे। साथ में एक छोटा सा आउट हाउस भी था, लेकिन मेन हाउस की हालत उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब निकली। तभी समझ आ गया कि ये छोटा मोटा रेनोवेशन नहीं बल्कि लंबी लड़ाई होने वाली है। हर पुराने घर की तरह शुरुआत हुई बड़ी सफाई से। दोनों ने सेफ्टी गियर पहना, पत्नी दीवारों की कालिख साफ करने लगी और अर्जुन बिजली की पुरानी वायरिंग ठीक करने में जुट गया। पुराने किचन कैबिनेट्स तोड़े गए, सड़े हुए कारपेट उखाड़े गए जिनमें सालों की नमी और बदबू भरी थी। बड़े डीह्यूमिडिफायर से घर की नमी हटाई गई, छत के पास खड़े पेड़ काटे गए और दीवारों पर फैली बेलों को धीरे धीरे हटाया गया। कुछ ही दिनों में दोस्त और रिश्तेदार भी मदद के लिए आ गए। घंटों की मेहनत के बाद घर की असली शक्ल दिखने लगी, लेकिन साफ सफाई के बाद साफ हो गया कि मेन हाउस में अभी रहना नामुमकिन है। इसलिए दोनों ने बगल में बने छोटे आउट हाउस को रहने लायक बनाने का फैसला किया ताकि मुख्य घर की मरम्मत आराम से चल सके। आउट हाउस की हालत बेहतर थी। सबसे पहले पूरा सामान हटाया गया, फिर दीवारों और छत पर नया पेंट किया गया। पेंट खत्म होते ही कमरा बिल्कुल बदल गया। सर्दियों को देखते हुए नई हीटिंग सिस्टम भी लगाया गया। नीचे का पुराना किचन पूरी तरह तोड़ दिया गया और स्टोर में रखी पुरानी लकड़ियों से नए कैबिनेट तैयार किए गए। ज्यादा अनुभव न होने के बावजूद उनकी DIY स्किल्स कमाल की थीं। समय बचाने के लिए ऊपर वाले कमरे में टाइल्स की जगह कारपेट बिछाया गया, नई सीढ़ियां लगाई गईं और धीरे धीरे फर्नीचर व जरूरी सामान अंदर आने लगा। इसके बाद बाथरूम की बारी आई। पुराने फिटिंग्स हटाकर नई वाटरप्रूफिंग की गई, ताजी टाइल्स लगाई गईं और नए सैनिटरी फिटिंग्स लगाए गए। कुछ ही समय में छोटा सा आउट हाउस एक आरामदायक घर में बदल गया। इंग्लैंड की सर्दियां बेहद खूबसूरत थीं। बर्फ से ढका लॉन और सफेद चादर ओढ़े पुराना घर किसी फेरी टेल जैसा दिखता था, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघली असली परेशानी सामने आ गई। छत इतनी बुरी तरह टपक रही थी कि बाहर बारिश होती तो अंदर भी पानी बरसने लगता। जांच में पता चला कि छत का पुराना घास वाला ढांचा पूरी तरह सड़ चुका था। प्रोफेशनल्स ने मरम्मत का खर्च लगभग 75,000 पाउंड बताया। इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों के होश उड़ गए। खर्च बचाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि जितना काम खुद कर सकते हैं करेंगे। पैसे जुटाने के लिए अपनी कार तक बेच दी और उसकी जगह एक पुरानी वैन खरीद ली। जैसे ही स्कैफोल्डिंग तैयार हुई, सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ, पुरानी छत हटाना। सबसे पहले बेलें हटाई गईं, फिर लोहे की जाली निकाली गई और उसके नीचे सालों पुरानी सड़ी हुई घास दिखाई दी। हर परत हटाना बेहद मुश्किल था। ऊपर फिसलने का खतरा अलग और इंग्लैंड का बदलता मौसम अलग। कई बार आधा काम छोड़कर पूरी छत को तिरपाल से ढकना पड़ता ताकि बारिश घर के अंदर न घुस जाए। दोस्तों और परिवार की मदद से धीरे धीरे पूरी पुरानी घास हटाई गई। निकला हुआ कबाड़ भी बेच दिया गया। रकम ज्यादा नहीं मिली, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में हर छोटा पैसा मायने रखता था। जब पूरी छत खुल गई तो ऊपर का लकड़ी का ढांचा पहली बार साफ दिखाई दिया। कुछ हिस्से अभी भी मजबूत थे, लेकिन कई बीम बुरी तरह टूट चुकी थीं। अब सिर्फ नई टाइल्स लगाना काफी नहीं था, पहले पूरी स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना जरूरी था। अच्छे मौसम का इंतजार करते हुए जैसे ही मौका मिलता काम शुरू हो जाता। सबसे पहले सारी धूल और मलबा हटाया गया, फिर लकड़ी के फ्रेम के बीच नई इंसुलेशन भरी गई, जिससे पुराना घर मानो फिर से गर्म कपड़े पहनने लगा। टूटे हिस्सों की मरम्मत की गई, डॉर्मर विंडो के आसपास प्लाईवुड लगाया गया और ऊपर से वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन बिछाई गई। इसके बाद लकड़ी की बैटन लगाकर पूरी परत को मजबूती से फिक्स किया गया। यही वो काम था जो कैमरे में ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन असली मजबूती इन्हीं डिटेल्स से आती है। आखिरकार कस्टम मेड स्टोन स्लेट्स पहुंच गई और छत अपने सबसे अहम चरण में पहुंची। पहले लकड़ी का ग्रिड बनाया गया ताकि हर स्लेट सही जगह टिक सके। हर स्लेट पहले से ड्रिल की हुई थी, इसलिए उन्हें एक एक करके मजबूती से फिट किया गया। पुरानी घास की छत भले ही ऐतिहासिक लुक देती थी, लेकिन नई स्टोन स्लेट्स ने घर को कहीं ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ बना दिया। अब ये 500 साल पुराना कॉटेज सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, आने वाले कई दशकों के लिए फिर से रहने लायक बन चुका था। शायद ही आपने कभी किसी इंसान को जंगल के बीच इतनी शानदार लकड़ी की झोपड़ी बनाते देखा होगा। अंदर हर जरूरी सुविधा मौजूद है, अलग से सोना रूम, सब्जियां उगाने के लिए खेती और ऐसा सुकून कि मानो जंगल ही उसका घर बन गया हो। सर्दियां आते ही बर्फबारी पूरे जंगल को ढक लेती है, इसलिए सबसे पहले वो अपने लकड़ी के स्टोर को पूरी तरह भर देता है। उसे हमेशा से विंटर का शांत माहौल पसंद रहा है, जहाँ समय जैसे थोड़ा धीमा हो जाता है। पहले उसने फर्श पर मजबूत लकड़ी बिछा दी थी, अब उस पर वुड वैक्स ऑयल लगाया जा रहा है। ठंड की वजह से तेल जम चुका था, इसलिए पहले उसे आग के पास गर्म किया गया।
गया। जैसे जैसे ब्रश लकड़ी पर चलता है उसकी प्राकृतिक बनावट उभरकर सामने आती है और पूरा फर्श सुनहरे रंग की चमक से भर जाता है। इसके बाद बारी आती है बेसमेंट के प्रवेश द्वार की। पहले से काटे गए लकड़ी के तख्तों को बिल्कुल सही नाप में जोड़कर मजबूत ढक्कन तैयार किया जाता है। फिर उस पर हिंजेस और हैंडल लगाए जाते हैं जिससे वो आसानी से खुल बंद हो सके। किनारों पर अतिरिक्त सीलिंग की जाती है ताकि ठंडी हवा अंदर न आ सके। पहले दीवारें बनाने में अलग अलग लकड़ी के टुकड़े जोड़ने पड़ते थे जो काफी समय लेता था। इस बार उसने सीधे बड़े वुडन पैनल्स इस्तेमाल किए और उनके ऊपर एक एक करके वुडन शिंगल्स लगा दिए। इससे दीवार हल्की भी बनी और पूरी तरह वाटरप्रूफ भी हो गई। आखिर में अतिरिक्त हिस्सा काटकर पूरा पैनल फिट कर दिया गया। कभी कभी स्मार्ट तरीका अपनाने से काम की स्पीड बढ़ जाती है बिना क्वालिटी कम किए। अब खिड़कियों की बारी थी। पहले फ्रेम के चारों तरफ की दीवार को बराबर किया गया ताकि फिटिंग बिल्कुल सटीक हो। कस्टम साइज की खिड़कियां स्क्रू से फिक्स की गईं और किनारों को इंसुलेशन वुल से अच्छी तरह सील कर दिया गया जिससे ठंडी हवा का कोई रास्ता न बचे। बाहर की तरफ लकड़ी की फिनिशिंग लगाने के बाद पूरी दीवार एक जैसी और खूबसूरत दिखने लगी। बाकी सभी खिड़कियां भी इसी तरीके से लगाई गईं। फिर हर फ्रेम के हिसाब से कांच काटकर फिट किया गया। भले ही ये सिंगल ग्लास था लेकिन अंदर और बाहर दोनों तरफ खुलने वाले डिजाइन की वजह से ठंड काफी हद तक रुक जाती है। अब झोपड़ी का बाहरी हिस्सा लगभग तैयार था, सिर्फ मुख्य दरवाजा लगना बाकी था। इस छोटे से पड़ाव का जश्न मनाने के लिए शाम को अर्जुन अपने कुत्ते के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। पूरी रात इंतजार करने के बाद उसे एक जंगली हिरन का शिकार मिला जिससे अगले कई दिनों के खाने का इंतजार हो गया। घर लौटकर उसने मांस को अलग अलग हिस्सों में काटा, कुछ कीमा बनाया जबकि बाकी हिस्से पर मोटा नमक लगाकर बेसमेंट में सुरक्षित रख दिया। दोपहर के खाने में उसने मिट्टी के बर्तन में लकड़ी की धीमी आंच पर रिब्स रोस्ट करने की कोशिश की। देवदार की लकड़ी की खुशबू और मांस की चर्बी का मेल तो शानदार था लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला। बाहर से ज्यादा पक गया और स्वाद भी खास नहीं बना। आखिरकार उसे ताजा मांस कड़ाही में पकाकर ही पेट भरना पड़ा। साफ था कि कुकिंग स्किल्स पर अभी थोड़ा और काम करना बाकी है। खाने के बाद उसने हिरन की खाल को अच्छी तरह साफ किया, बची हुई चर्बी हटाई और नमक से रगड़कर उसमें मौजूद नमी निकाल दी। फिर उसे सुरक्षित रख दिया ताकि बाद में उससे गर्म कपड़े, फर वाली जैकेट और दस्ताने बनाए जा सके। अब जैसे ही मौसम बदलेगा और ठंड कम होगी, अगला बड़ा काम होगा इस खूबसूरत लकड़ी के घर का इंटीरियर तैयार करना। क्या आप यकीन करेंगे, इस बार अर्जुन ने जंगल के बीच जमीन के नीचे ऐसा अंडरग्राउंड घर बनाया कि देखकर कोई भी हैरान रह जाए। इसमें फर्श को गर्म रखने वाला हीटिंग सिस्टम, मिट्टी का फायरप्लेस, शानदार स्टोरेज वॉल और हाथ से बनाए गए लकड़ी के फर्नीचर हैं। छोटी सी चम्मच से लेकर पूरे दरवाजे तक हर चीज उसने अपने हाथों से तैयार की। आखिर में स्वादिष्ट खाना बनाकर वो अपने इस सपनों के घर में सुकून के पल बिताता है। अगर रात को नींद नहीं आ रही और आप ऐसा वीडियो देख रहे हैं तो तैयार हो जाइए एक शानदार जंगल निर्माण की कहानी के लिए। सबसे पहले उसने जगह को साफ किया, घास, सूखी टहनियां और ऊपर की मिट्टी हटाकर मजबूत जमीन तैयार की। फिर कुदाल और फावड़े की मदद से एक बड़ा आयताकार गड्ढा खोदना शुरू किया। धीरे धीरे गहराई बढ़ती गई, दीवारों को बराबर किया गया और आने जाने के लिए सीढ़ीनुमा रास्ता भी बनाया गया। अंदर के हिस्से को सावधानी से तराशकर कई स्लॉट और गोल गड्ढे तैयार किए गए जो आगे बनने वाली संरचना का आधार थे। इसके बाद निर्माण सामग्री तैयार करने की बारी आई। लकड़ी के सांचे बनाकर उसने मिट्टी में पानी और कटी हुई सूखी घास मिलाई जिससे मजबूत मिट्टी की ईंटें तैयार की जा सके। मिश्रण को सांचे में भरकर अच्छी तरह दबाया गया और धूप में सुखाया गया। अब उसने पेड़ की छाल और सूखी लकड़ियों से आग जलाई। दूसरी ओर महीन लाल मिट्टी और लकड़ी की राख को छानकर पानी के साथ मिलाया गया। यह प्राकृतिक मिश्रण आगे चलकर सीमेंट की तरह इस्तेमाल होने वाला था। सूख चुकी मिट्टी की ईंटों को गड्ढे में लाकर उसने एक बॉक्स जैसी संरचना बनाई जो धीरे धीरे रॉकेट स्टोव का रूप लेने लगी। पीछे जमीन के अंदर धुएं के निकलने के लिए एक चैनल बनाया गया और खोखले लकड़ी के तने से प्राकृतिक चिमनी तैयार की गई। आग जलते ही धुआं सीधे चिमनी से बाहर निकलने लगा और पूरा हीटिंग सिस्टम शानदार तरीके से काम करने लगा। थोड़ा आराम करने के बाद उसने पत्थरों की दीवारें बनानी शुरू की। फिर जंगल से मोटा पेड़ काटकर बड़े बड़े लकड़ी के तख्ते तैयार किए। पारंपरिक जॉइंट तकनीक और प्राकृतिक रेजिन गोंद की मदद से लकड़ियों को जोड़कर उसने एक मजबूत लकड़ी का सिंक बनाया। पानी भरकर जांचने पर उसकी सीलिंग पूरी तरह सफल रही। अब मुख्य आश्रय तैयार करने की बारी थी। ढलान में गुफानुमा प्रवेश द्वार बनाया गया। लकड़ी के खंभों के निचले हिस्से को आग में हल्का जलाकर सड़ने से बचाया गया और उन्हें जमीन में मजबूती से गाड़ा गया। ऊपर बीम लगाकर पूरा फ्रेम तैयार किया गया जिसे लकड़ी की कीलों से और मजबूत किया गया। चारों ओर पत्थरों की दीवारें खड़ी की गईं और मिट्टी के प्लास्टर से उन्हें मजबूत बनाया गया। इसके बाद सजावट का काम शुरू हुआ। गोल लकड़ी के टुकड़ों को तराशकर खूबसूरत रिंग बनाई गई और दीवारों में फिट किया गया। इनके बीच फूल जैसी डिजाइन बनाकर पूरे कमरे को अनोखा लुक दिया गया। साथ ही मिट्टी के पाइपों को स्टोरेज के रूप में दीवार में लगाया गया जिससे जगह सुंदर भी लगी और उपयोगी भी बन गई। रास्ते की दीवारें पारंपरिक बुनाई तकनीक से तैयार की गईं और उन पर मिट्टी का लेप चढ़ाया गया। जमीन पर पत्थरों का रास्ता और सीढ़ियां बनाई गईं। फिर मोटे लकड़ी के फ्रेम, रस्सियों और सूखी घास की मदद से एक आरामदायक बिस्तर तैयार किया गया जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। इसके बाद उसने दो अलग अलग दरवाजे बनाए। एक रोलिंग स्टाइल लकड़ी का
दरवाजा जो रस्सी खींचते ही ऊपर उठ जाता था, और दूसरा भारी लकड़ी का दरवाजा जिसमें हाथ से बना घुमावदार लॉक लगाया गया था। घर के लिए लकड़ी की बेंच और छोटा स्टूल भी तैयार किया गया। फिर छत पर लकड़ियां बिछाकर उन्हें रस्सियों से बांधा गया। ऊपर वाटरप्रूफ शीट डाली गई, मोटी मिट्टी बिछाई गई और आखिर में घास की परत लगाकर पूरी छत को प्राकृतिक हरे रंग का रूप दे दिया गया। दूर से देखने पर यह घर पूरी तरह जंगल का हिस्सा लगता था। निर्माण पूरा होने के बाद उसने दीवारों के स्टोरेज में सारे औजार करीने से रखे। किचन में बर्तन, मसाले और जरूरी सामान सजाया गया। फिर दिन भर की मेहनत के बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू हुई। आलू और सब्जियां काटी गईं। बड़े टुकड़ों में पोर्क को सब्जियों के साथ धीमी आंच पर पकाया गया, जबकि दूसरे हिस्से को मसालों के साथ सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई किया गया। रात होते ही मिट्टी का दीपक जल उठा। गर्म फायरप्लेस के सामने बैठकर उसने गर्मा गर्म खाना खाया। बाहर ठंडी रात थी, लेकिन अंदर अपने हाथों से बनाए इस घर में सुकून, गर्माहट और संतोष था। खाना खत्म करने के बाद उसने सब कुछ समेटा, दरवाजे बंद किए और अपने बनाए हुए बिस्तर पर चैन की नींद सो गया। शायद यही वो सादा लेकिन खूबसूरत जीवन है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें रात की नींद ना आए और उन्हें ऐसा सैटिस्फाइंग रेनोवेशन वीडियो देखने को मिल जाए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नीले समंदर और घने जंगल के बीच चट्टानों पर एक विशाल छोड़ा हुआ स्पेसशिप सालों से खामोश पड़ा था। हरी काई और जंग ने उसकी पुरानी शान पूरी तरह छिपा दी थी। रेनोवेशन की शुरुआत होती है उसके बाहरी हिस्से से। भारी क्रेन की मदद से पूरी बॉडी को तैयार किया जाता है। कटिंग मशीन जंग लगी धातु को परत दर परत हटाती है और फिर हाई प्रेशर स्प्रे से पूरे स्पेसशिप पर नई सिल्वर ग्रे मेटल कोटिंग चढ़ा दी जाती है। देखते ही देखते उसकी फ्यूचरिस्टिक चमक वापस लौट आती है। अब बारी आती है अंदरूनी हिस्से की। कभी मिट्टी, बेलों और टूटे फूटे कबाड़ से भरा ये केबिन अब एक शानदार फ्यूचरिस्टिक लिविंग स्पेस बनने वाला था। सबसे पहले पूरा कबाड़ हटाया जाता है, फिर दीवारों के अंदर नई इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिछाई जाती है। उसके बाद इंसुलेशन लगाया जाता है ताकि अंदर का तापमान आरामदायक रहे। फर्श पर बड़े मार्बल पैटर्न टाइल्स बिछाए जाते हैं और रबर हैमर से उन्हें परफेक्टली सेट किया जाता है। दीवारों पर नीली जियोमेट्रिक लाइटिंग और बीच में बना वाटर फीचर पूरे कमरे को एक अलग ही फ्यूचरिस्टिक एहसास दे देता है। अब सबसे शानदार बदलाव होता है बेडरूम में। पुरानी दीवारें हटाकर नई जिप्सम बोर्ड्स लगाई जाती हैं, लेकिन असली कमाल फर्श पर देखने को मिलता है। पहले काली और भूरी रेत व पत्थरों से समुद्र तट जैसा बेस तैयार किया जाता है। फिर नीले और हरे रंग की ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी रेजिन धीरे धीरे पूरे फर्श पर डाली जाती है। अलग अलग शेड्स आपस में मिलकर ऐसा नजारा बनाती हैं जैसे पैरों के नीचे असली समुद्री लहरें बह रही हों। सरफेस पर मौजूद छोटे छोटे बबल्स को हीट टॉर्च से हटाया जाता है और आखिर में पॉलिशिंग मशीन पूरे फ्लोर को शीशे जैसी चमक दे देती है। ऊपर सफेद हैंगिंग फैब्रिक और ग्लोइंग क्लाउड लाइट्स लगने के बाद ऐसा लगता है मानो कमरा सीधे समंदर के किनारे बना हो। इसके बाद पुराना काई से ढका कॉरिडोर साफ किया जाता है। फर्श और दीवारों को नया डिजाइन मिलता है। फिर एक बार इपॉक्सी रेजिन की मदद से गहरे नीले और सफेद रंग की एब्स्ट्रैक्ट वेव डिजाइन बनाई जाती है जो पूरे रास्ते को बेहद आकर्षक बना देती है। आगे बढ़ते ही जंग लगा पुराना केबिन अब एक लग्जरी होम थिएटर में बदलने लगता है। दीवारों को सफेद कर्व्ड पैनल से सजाया जाता है और उन पर गहरे नीले रंग की फ्लोइंग पैटर्न्स बनाई जाती हैं। सॉफ्ट ब्लू कार्पेट, विशाल कर्व्ड स्क्रीन और शेल शेप्ड सीट्स इस जगह को बेहद प्रीमियम बना देते हैं। दूसरे कमरे में आइस क्रिस्टल थीम तैयार की जाती है। नीले चमकदार स्टोन स्लैब्स और ट्रांसपेरेंट रेजिन मिलकर ऐसा इल्यूजन बनाते हैं जैसे पूरा कमरा बर्फ की सतह पर तैर रहा हो। बीच में लगा ब्लू क्रिस्टल बार और मॉडर्न लाइटिंग इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ा देती है। यही डिजाइन आगे फ्यूचरिस्टिक ऑफिस में भी दिखाई देती है। फर्श पर ब्लू स्काई इफेक्ट, क्रिस्टल डेस्क और अंदर आती प्राकृतिक रोशनी मिलकर एक शांत और शानदार वर्कस्पेस तैयार करते हैं। आखिर में सबसे अहम हिस्सा यानी कमांड सेंटर की बारी आती है। फर्श पर मजबूत ब्लैक मेटल पैनल्स लगाए जाते हैं। दीवारों के अंदर सभी वायरिंग छिपाकर एडवांस्ड कंट्रोल पैनल्स लगाए जाते हैं। जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है, बीच में मौजूद विशाल होलोग्राफिक मैप टेबल रोशनी से जगमगा उठती है और पूरा कंट्रोल रूम जीवंत हो जाता है। जब आखिरी काम भी पूरा हो जाता है तो कभी खंडहर बन चुका ये विशाल स्पेसशिप एक बार फिर अपनी नई पहचान के साथ तैयार खड़ा होता है। ये बदलाव सिर्फ एक रेनोवेशन नहीं बल्कि एक भूली हुई विरासत को नई जिंदगी देने की कहानी बन जाता है। पहाड़ों और जंगलों की इस शांत दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर जंगल के बीच एक रात बिताने का फैसला करता है। काफी देर चलने के बाद उसे बड़े बड़े पेड़ों के पास मिट्टी का एक ढलान दिखाई देता है। ऊपर घास की परत, किनारों पर मजबूत जड़ें और नीचे पहले से बनी हुई छोटी सी जगह। उसे समझ आ जाता है कि थोड़ी मेहनत से यही जगह एक शानदार जंगल शेल्टर बन सकती है। सबसे पहले वो प्रवेश द्वार के सामने उगी झाड़ियां साफ करता है और फावड़े से अंदर की ढीली मिट्टी निकालकर जगह को बड़ा करता है। जो जगह पहले मुश्किल से बैठने लायक थी धीरे धीरे इतनी बन जाती है कि आराम से बैठा और लेटा जा सके। जहां पेड़ों की जड़ें रास्ते में आती हैं, वहां उन्हें पूरी तरह काटने की बजाय दीवार के बराबर ट्रिम कर देता है ताकि प्राकृतिक सहारा बना रहे। अब बारी आती है प्रवेश द्वार की। पास से गिरे हुए पेड़ों की मजबूत लकड़ियां लाकर दोनों तरफ गाड़ता है और उन पर पतली टहनियां बांधकर एक मजबूत फ्रेम तैयार करता है। इसके बाद ऊपर पारदर्शी प्लास्टिक शीट लगाता है जिससे दिन में प्राकृतिक रोशनी अंदर आए और रात में आसमान
आसमान भी दिखाई दे। पूरी छत पर वाटरप्रूफ शीट बिछा देता है ताकि बारिश और नमी अंदर ना आ सके। फिर वो नदी किनारे से चिकने गोल पत्थर इकट्ठा करता है, मिट्टी और सीमेंट जैसे मिश्रण की मदद से उन्हें अंदर की दीवारों पर जमाता है। देखते ही देखते साधारण मिट्टी का गड्ढा एक आरामदायक और मजबूत कमरे जैसा दिखने लगता है। ठंडी रातों से बचने के लिए वो अंदर एक छोटा फायरप्लेस बनाता है। पहले जगह तैयार करता है, फिर लकड़ियों का बेस बनाकर उसके ऊपर पत्थर और मिट्टी की परतें चढ़ाता है। आखिर में बाहर की तरफ चिमनी निकालता है ताकि गर्मी अंदर रहे और धुआं सुरक्षित तरीके से बाहर निकल जाए। काम लगभग पूरा हो चुका था। अब वो लचीली लकड़ियों और रस्सी से एक साधारण दरवाजा तैयार करता है जो हवा और ठंड दोनों को रोक सके। लेकिन इस शेल्टर की सबसे खास बात उसकी छिपी हुई लोकेशन थी। वो छत पर काई मॉस बिछा देता है जिससे पूरा घर आसपास की मिट्टी और हरियाली में इस तरह घुल मिल जाता है कि दूर से पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। शाम होते ही फायरप्लेस में आग जलती है। कुछ ही देर में पत्थरों की दीवारें गर्म होने लगती हैं और पूरा शेल्टर आरामदायक महसूस होने लगता है। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है लेकिन अंदर सिर्फ सुकून और गर्माहट होती है। दिन भर की मेहनत के बाद उसे भूख लगती है। वो आग पर पैटी सेंकता है, ताजी सब्जियां और ब्रेड के साथ एक सिंपल बर्गर तैयार करता है। शायद ये कोई शानदार दावत नहीं, लेकिन अपनी मेहनत से बनाए हुए इस छोटे से घर में बैठकर खाया गया खाना अलग ही सुकून देता है। खाना खत्म करने के बाद वो आग के पास बैठकर कुछ देर आराम करता है। बाहर जंगल की ठंडी रात है जबकि अंदर सिर्फ आग की हल्की रोशनी और सन्नाटा। दिन भर की थकान धीरे धीरे खत्म हो जाती है और आखिरकार वो अपने हाथों से बनाए इस जंगल के छिपे हुए आशियाने में सुकून भरी नींद सो जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे अगर नींद नहीं आ रही तो आज की ये जंगल सर्वाइवल स्टोरी आपके लिए है। एक दिन अर्जुन अपनी जोरदार खर्राटों की वजह से घर से बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। भटकते भटकते वो एक सुनसान पहाड़ी घाटी में पहुंचा जहां बर्फ अभी पूरी तरह पिघली नहीं थी और चारों तरफ गीली पत्तियां व पत्थर बिखरे पड़े थे। उसी दौरान उसकी नजर दो विशाल चट्टानों के बीच बनी एक प्राकृतिक जगह पर पड़ी। सामने सुरक्षा, पीछे मजबूत सहारा और बीच में रहने लायक जगह। उसने तय कर लिया कि यहीं अपना छोटा सा आशियाना बनाएगा। सबसे पहले उसने सूखी पत्तियां, छोटे पत्थर और ढीली मिट्टी हटाकर जमीन समतल की। फिर बड़े पत्थरों से नींव बनाई, छोटे पत्थरों से खाली जगह भरी और धीरे धीरे मजबूत पत्थर की दीवार खड़ी कर दी। अब खुली जगह एक असली कमरे जैसी दिखने लगी। इसके बाद उसने बाहर भी एक छोटा सा आंगन तैयार किया। बिखरे हुए पत्थरों को करीने से लगाकर एक सुंदर बॉर्डर बनाया जिससे जगह पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित लगने लगी। ठंडी रातों से बचने के लिए उसने दीवार के किनारे पत्थरों का एक फायरप्लेस बनाया। दरारों को मिट्टी से सील किया और धुएं के निकलने के लिए ऊपर चिमनी का रास्ता छोड़ दिया। आग जलने के बाद पूरा कमरा जैसे जिंदा हो उठा। एक तरफ की खाली जगह को उसने प्लास्टिक शीट लगाकर खिड़की बना दिया ताकि दिन में पर्याप्त रोशनी आती रहे। फिर सोने की जगह को पत्थरों और मिट्टी से समतल कर उस पर मोटी चिकनी मिट्टी की परत चढ़ाई। अब बारी थी एंट्रेंस की। लकड़ी के मजबूत फ्रेम के ऊपर पत्थरों और मिट्टी से एक खूबसूरत मेहराबदार दरवाजा बनाया जिसने इस छोटे से घर को बिल्कुल किसी फैंटेसी कॉटेज जैसा लुक दे दिया। छत के लिए उसने मोटी लकड़ियां रखी, उनके ऊपर पतली टहनियां बिछाई और फिर वाटरप्रूफ परत लगाकर ऊपर मिट्टी और काई बिछा दी। इससे छत पूरी तरह प्राकृतिक दिखने लगी और दूर से घर आसपास की पहाड़ी में लगभग छिप गया। इसके बाद टहनियों से एक मजबूत दरवाजा तैयार किया जिसे लकड़ी की कीलों से जोड़ा और किनारों को काई से बंद कर दिया ताकि ठंडी हवा और बारिश अंदर न आ सके। शाम होने से पहले उसने रात भर के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। सारी तैयारी पूरी होने के बाद बिस्तर लगाया और फायर प्लेस में आग जलाई। कुछ ही मिनटों में ठंडी पत्थर की गुफा एक गर्म और आरामदायक घर में बदल गई। इसी बीच बाहर बारिश शुरू हो गई। भीगी हुई काई वाली छत पहाड़ी में इतनी अच्छी तरह घुल मिल गई कि दूर से ये घर दिखाई ही नहीं देता था, लेकिन अंदर सब कुछ सुरक्षित और आरामदायक था। उसने अपने लिए एक गर्म कॉफी बनाई, बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ी और बारिश व हवा की आवाज के बीच उस सुकून का आनंद लिया जो शायद शहर की भागदौड़ में कभी नहीं मिलता। रात गहराने पर उसने गर्म गर्म चावल बनाए, फिर पका हुआ चिकन, सब्जियां, चीज और मसाले डालकर एक भरपेट डिनर तैयार किया। पूरे दिन की मेहनत के बाद हर निवाला अलग ही सुकून दे रहा था। बाहर बारिश और तेज हवा चलती रही लेकिन पत्थरों का वो छोटा सा घर पूरी मजबूती से खड़ा रहा। आग की धीमी होती लपटों के बीच आखिरकार उसने चैन की नींद ली और जंगल के बीच बिताई ये रात उसकी सबसे यादगार रात बन